हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो टाँके लगते हैं उसका केयर कैसे करें, उसका देखभाल हमें कैसे करना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं कि टाँके का देखभाल हमें कैसे करना चाहिए। आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप घर पे अपनी बेबी को लेकर आ चुके हैं। अब आपकी बारी है कि आप उन टाँकों का देखभाल कैसे करें। तो चलिए हम बताते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग होती है तो आप पैड लेते हैं। पैड जब भी उस पैड को आप चेंज करने जाएँ, दूसरी पैड को लेने जाएँ, तब आपको वो टाँके की जो एरिया होती है, जो वो सारी एरिया को आपको बहुत अच्छे से वॉश करना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है। अब आप क्लीन कैसे करेंगे? अब आप क्या कीजिए कि पानी लीजिए, क्लीन वाटर लेकर उसमें आप डिटॉल का एक ढक्कन उसमें डाल दीजिए और उसे बहुत अच्छे से उस एरिया को धुल लीजिए। धुलने के बाद आप 2-3 मिनट तक आप वहीं बैठे रहिए जिससे वो ड्राई हो जाए। और अगर आपका बेबी बाहर रो रहा है या आपको कोई और काम है जिससे आप वहाँ बैठ नहीं सकते, तो आप एक टिश्यू पेपर लीजिए और टिश्यू पेपर से उसे ड्राई कर लीजिए इस तरीके से। दूसरी बात कि जब भी आप यूरिन पास करने जाती हैं तब भी आपको उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। वो फिर से उसे धुल लेना है और धुल के उसे ड्राई कर लेना है। यानी आप जब भी पैड चेंज करने जाएँ या जब भी यूरिन पास करने जाएँ, तब उसको अच्छे से उस एरिया को धुल के आपको क्लीन करना है जिससे टाँके में इन्फेक्शन ना आए। तीसरी बात, आपको आपकी डॉक्टर ने डिलीवरी के बाद एक जेल दिया होगा, उसे लगाना। उसे लगाने से पहले भी आपको उस एरिया को क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने सुबह क्लीन किया, मैंने दोपहर में क्लीन किया तो मुझे अब नहीं करनी, बार बार मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितनी बार आपको पैड चेंज करना है, जितनी बार आपको यूरिन पास करना है या जितनी बार उस जेल को आपकी डॉक्टर ने आपको लेने के लिए बताया है लगाने के लिए, आपको उतनी बार क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन का जो डर है वो कम हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको क्लीनिंग में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। आपको बहुत अच्छे से उस एरिया को क्लीन करना है, ड्राई करना है, उसके बाद मलहम को लगाना है। आपको मैं एक और बात बता दूं कि जो आपकी जहाँ टाँकें लगी होती हैं, वहाँ पे जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव के कारण आपको दर्द होने लगता है, आपको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको बच्चे को फीडिंग कराने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चा अभी जल्दी का हुआ रहता है, इसलिए वो बार बार पोटी करता है, इसलिए हमें बहुत बैठने में उस मसल्स में तनाव के कारण टाँके की जो एरिया होती है वो दर्द करने लगती है और हम बैठ नहीं पाते हैं अच्छे से। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको गर्म पानी लेना है। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मेरे पे बहुत अच्छे से काम किया था। आपको गर्म पानी लेना है जिसे आप हाथ डालकर देख लें कि वो सहने योग्य है कि नहीं। अगर वो सहने वाला है तो उस पानी को आप उस टाँके की एरिया पे अच्छे से छपका मारें हल्के हाथों से, जिससे उन मसल्स में लचीलापन आएगा और आपकी टाँकी आप बहुत वहाँ की एरिया जो होगी लचीला हो जाएगी और आपको बैठने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और जल्दी से टाँकी सही हो जाएगा। तीसरी बात ये है कि हम सोचते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम चल फिर सकते हैं, हम कूद फिर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप बहुत ही, अगर आप चल भी रहे हैं, अगर आप वॉक कर रहे हैं तो बहुत स्लोली करें। आप अपने पैर को ज़्यादा खोल के ना चलें, ज़्यादा फास्ट ना चलें, आप बहुत स्लो चलें, जिससे आपकी जो टाँकी होती हैं उसमें खिंचाव नहीं आएंगी और आप टाँके जल्दी से सही हो जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। चौथी चीज़, आपकी डॉक्टर ने जब भी आपको बुलाया तो अपने डॉक्टर से मिले, वो डॉक्टर उसे देखेंगी और उसके अकॉर्डिंग उस बताएंगी सही हो गया है या नहीं। यानी आपकी डॉक्टर आपको जब भी बुलाई हो आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसको अपने टाँके को दिखाएं और उसके बाद डॉक्टर आपकी देखेंगी वो सही हुआ है कि नहीं। आपका काम बस इतना है कि आप उसे बहुत अच्छे से क्लीन रखें, उसका हमेशा उसकी क्लीनिंग करते रहें, उसको अच्छे से वॉश करें। ये नहीं है, आप जब भी पैड चेंज करने जाएँ, जब भी यूरिन पास करने जाएँ, उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें।
एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप जो पैंटी ले रहे हैं वो बहुत अच्छी पैंटी होनी चाहिए। आज जो भी आप पहन रहे हैं, नीचे पैंटी हो, लोवर हो, जो बहुत ढीला पहने, क्योंकि अगर आप कसा लोवर या पैंटी पहनते हैं तो वहाँ पे जो टाँकी होती है, टाँकी में खिंचाव होता है और उसको खुलने का डर रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी के बाद टाँके को सही करने के लिए ध्यान देंगे तो आपकी टाँकी बहुत जल्दी सही हो जाती हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।